कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन अब आज अपन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलस ध्यान से समझना अब इसको। कैलकुलस जो पोर्शन है, पहले मुझे अभी जो मैंने बताया था वो कल का पोर्शन था, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। अब यहाँ से अपना पेज नंबर 1 चालू होगा, ठीक है, आज से। अब अपन आज चालू करने वाले कैलकुलस का डिस्कशन, जिसमें डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर किसी का ये छूटता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, तो आने वाले चैप्टर्स में तकलीफ होना चालू हो जाएगी, ठीक है। इसलिए ये छोड़ना नहीं है, पूरा अच्छे से समझना है। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन वाला जो पोर्शन है, इसमें टाइम लगेगा, 4-5 दिन लगेंगे अपने को ये। तो डिफरेंशिएशन में सबसे पहले अपन, मतलब अब हेडिंग कौन सी आ गई यहाँ पर आपकी, कैलकुलस, ये अपन अब स्टार्ट कर रहे हैं। कैलकुलस में 2 पार्ट है, एक है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो पहले अपन डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, फिर इंटीग्रेशन पे जाएंगे। तो सबसे पहले अपन देख ले रहे हैं व्हाट इज फंक्शन हियर। फंक्शन क्या है, व्हाट इज फंक्शन। तो मैं फंक्शन की डेफिनेशन आपको जो मैथ्स में है उसके अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। मैथ्स में आप फंक्शन की प्रॉपर मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़ोगे, मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखकर, जैसे मान लो आपने ये एग्जांपल पढ़ा y = 2x + 3, व्हाट इज इट। काय की इक्वेशन है ये, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, या फिर ये स्ट्रेट लाइन आप बोल सकते हो, है ना, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, तो हियर दैट इज, मैं सीधा सीधा लिख दूं यहाँ पर, दैट इज y इज अ फंक्शन ऑफ x। y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, मतलब y = f of x, ऐसा लिखा जाता है। y x का फंक्शन है, x पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या है, x की वैल्यू बदलोगे तो आपको y की वैल्यू मिलेगी। सो दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, समझ गए। और कंटिन्यूअसली आप इसकी वैल्यू पुट करोगे, तो y इज अ फंक्शन ऑफ f of x, और ये इस तरह से डिफाइंड है, ठीक है, इस तरह से डिफाइंड है यहाँ पे कि y की वैल्यू किसके इक्वल है, यहाँ पे 2x + 3। तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, और लिखते कैसे हैं, y = f of x करके लिखते हैं अपन इसको। y = कैसा लिखते हैं हमने, f of x लिख दिए। तो इट इज डिफाइंड बाय, it is defined by y = 2x + 3 and it is a linear function। कौन सा फंक्शन है ये, लीनियर। लीनियर मतलब इसकी जो वैल्यू है वो लीनियरली बदल रही है, इसलिए इसका नाम हम लीनियर बोल देते हैं। बट एक बात बताऊं मैं आपको, इनसे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है कि लीनियर है कि क्या है, बस ये है कि हाँ ये फंक्शन हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपने देख लिया, डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब ऐसे आपको मैथ्स में बहुत सारे फंक्शन मिलते हैं, मैं कुछ और एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो y = मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, 3 sin x + cos x, तो ये भी एक फंक्शन बन गया यहाँ पे। तो यहाँ पे y इज अ फंक्शन के लिए जो शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है, ये fn इस तरह से लिखा जाता है फंक्शन के लिए, ठीक है, ऐसा लिख दिए। y इज अ फंक्शन ऑफ x सच दैट y, तो आप f of x लिख सकते हो, हर किसी को लिख सकते हो, क्योंकि फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। और ये कौन सा फंक्शन है यहाँ पे, y यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, y इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ पे ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन आ रही है तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा। ऐसे ही अगर x के पावर में कुछ चली आएंगी वैल्यू तो पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। y = सपोज x² - 2x + 3, ये कौन सा फंक्शन है, दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन है। यहाँ पर ये भी y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं यहाँ पर
y इक्वल्स टू log टू द बेस ex, तो ये कौन सा फंक्शन हो गया? लॉगरिथमिक लॉगरिथमिक फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन यहाँ पे? जिससे लॉगरिथमिक फंक्शन, ऐसे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएंगे, समझ गए ना? तो ये सब अपन ने पढ़ लिए, लेकिन मैंने अभी फंक्शन के नाम से नहीं बोला था इनको। अब मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया? ये फंक्शन है जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरा डिपेंडेंट है। अब किसी फंक्शन में ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और डिपेंडेंट एक हो, एक ही आएगा डिपेंडेंट। एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। मान लो y फंक्शन है किसका? x का भी है और टाइम का भी है। जैसे मान लो कोई वेव इस तरह से जा रही है, तो यहाँ जो पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है वो इतने डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस का भी फंक्शन हो गया और टाइम का भी फंक्शन हो गया। तो जो फंक्शन है उसमें जरूरी नहीं है कि एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाले फंक्शन भी हो सकते हैं। बट अभी अपन सिंपल फंक्शन पढ़ने वाले हैं जो जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसका ही कैलकुलेशन अपन करने वाले हैं। ठीक है, समझ गए? हेलो, समझ गए क्या बेटा इतना? Yes, कोई sir. डाउट अभी? किसी को कोई डाउट इस पे? कोई डाउट इस पे किसी को? नो सर। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, पेज नंबर 1। अब फिजिक्स में जरूरत क्यों पड़ती है, फंक्शन पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है हमको फिजिक्स में? ठीक है, अब वो डिस्कशन अपन देखने वाले हैं। फिजिक्स में ये फंक्शन पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है हमको, तो वो डिस्कशन अपन देख रहे हैं अभी। ठीक है, हो गया क्या? हाँ सुजल बोलो बेटा, कोई क्वेश्चन है सुजल? No, sir. ये फंक्शन का क्या रोल है? सर हाँ, इसकी जरूरत क्या है, वो दोनों देखते हैं अपन। फिजिक्स में फंक्शन का रोल क्या है, फिजिक्स में फंक्शन की जरूरत क्या पड़ रही है हमको? पेज नंबर 2। अब फिजिक्स में जरूरत क्यों पड़ रही है हमको इसकी, फंक्शन पढ़ने की? इसको एग्जांपल से समझते हैं अपन। हाँ, सपोज यहाँ पर एक हमने किसी कार के मोशन की स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे एक कार है, सपोज दिस इज एनी कार, और ये स्ट्रेट पाथ में चल रही है। इसको आपने एक्स एक्सिस मान लिया, और जब t इक्वल्स टू 0 है तो ऑलरेडी इसकी पोजीशन x इक्वल्स टू आपको कहाँ पर मिल रही है? x इक्वल्स टू t इक्वल्स टू 0 पे x की वैल्यू सपोज 2 मीटर है, और फिर थोड़ी देर बाद जब आपने देखा t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे, तो x की वैल्यू ये आपको 4 मीटर पे दिखी। फिर जब आपने और आगे बढ़ा तो x t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे इसकी वैल्यू कितनी मिली? यहाँ पे 6 मीटर पे मिली। और फिर जब और आप अगले सेकंड पे आपने देखा t इक्वल्स टू 3 सेकंड पे, तो ये कहाँ पे दिख रही? 8 मीटर पे दिख रही है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको कार की पोजीशन डिफरेंट टाइम पे दिख रही है। हाँ या ना? समझ गए कि नहीं? यस। आपको डिफरेंट टाइम पे कार की पोजीशंस यहाँ पर दिख रही हैं। क्या x और t के बीच में कोई रिलेशनशिप आपको दिख रही है यहाँ पे कि x और t एक दूसरे से रिलेट कर सकते हो बाय अ वेरी सिंपल इक्वेशन? कैन यू राइट? या फिर मैं इसको जनरल ऐसा बना देता हूँ, मैं ऐसा बना दिया कि भाई जो कार है वो x इक्वल्स टू 2 मीटर पे है, t इक्वल्स टू 0 पे, और एनी टाइम t पर इसकी पोजीशन x है। तो एनी टाइम t पे क्या पोजीशन है ये हमको बताना है यहाँ पे। तो कैन यू राइट द पोजीशन ऑफ कार, पोजीशन ऑफ कार इन टर्म्स ऑफ टाइम, और कैन यू फॉर्म द, और कैन यू फॉर्म द इक्वेशन,
क्या आप इक्वेशन बना सकते हो? इक्वेशन बिटवीन x एंड t, इक्वेशन ऑफ x एंड t, x और t के बीच में कोई इक्वेशन बना सकते हो क्या इस डेटा से? ये जो डेटा दिख रहा है आपको, इस डेटा से क्या कोई इक्वेशन बनेगी, हाँ या ना? ये जो डेटा आपको दिख रहा है, इस डेटा से क्या कोई इक्वेशन आप बना सकते हो? थोड़ा सोच के बताओ जरा, सिंपल सी इक्वेशन बना सकते हो क्या कोई? ये जो डेटा आपको दिख रहा है, इस डेटा से कोई सिंपल सी इक्वेशन बनेगी क्या? हेलो, बनेगी क्या? थोड़ा सोच के बताओ। x is equals to 2t plus x इक्वल्स टू 2t प्लस 2 लिख सकते हैं क्या? पूरा सेटिस्फाई होना चाहिए। किसी ने बोला x इक्वल्स टू 2t प्लस 2 अगर मैं लिख दूं तो ये एक इक्वेशन बन गई। सर कौन सा? आई डोंट नो किसने बोला था। ठीक है, माइक म्यूट रख लो, जो भी हो तुम में से ही है ना? अभी देखो, क्या यहाँ पर आप t की अलग अलग वैल्यू को पुट करके ये आंसर निकलेगा? क्या t की आप अलग अलग वैल्यू पुट कर दो, चलो t की वैल्यू आप 0 पुट कर दोगे तो x की वैल्यू 2 मिल गई। हाँ आ गया, पहला वाला तो हो गया सेटिस्फाई। दूसरा वाला सेटिस्फाई करके देखो, t की वैल्यू 1 पुट करो तो 2 प्लस 2 4 आ गया, दूसरा वाला भी सेटिस्फाई हो गया। 3 पुट करके देखो, 2 पुट करके देखो x की वैल्यू, 2 2 जा 4 प्लस 2 6, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है ना? सारे पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं यहाँ पे, देख लो भाई, बिल्कुल सही जिसने भी जवाब दिया था ये। अरे समझ गए या नहीं? हेलो, यस सर, समझ गए? तो आप क्या लिखोगे, आपको ये डेटा लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन कैसे बना देते हो? क्वेश्चन ऐसे बनता है, द पोजीशन x of car is given by equation x equals to 2t plus 2 where x in meter and t in second। आपका क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा, ये ऐसा क्वेश्चन बन गया। मतलब आपको इतना पूरा कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ इतना लिख दिया तो हमारे दिमाग में जो इमेज जानी चाहिए वो इस तरह से जानी चाहिए। तो ये है क्या यहाँ पे, व्हाट इज दिस? x इक्वल्स टू 2t प्लस 2 इज अ फंक्शन, x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। x मतलब पोजीशन, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, किस तरह से डिपेंड कर रहा है? इट इज डिफाइंड बाय दिस फार्मूला। समझ गए या नहीं? या दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या है, x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। x किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन है। तो आपको इतनी पूरी पिक्चर बताने की जरूरत नहीं है, आपने इतना लिख दिया तो हमारे दिमाग में जो पिक्चर आनी चाहिए वो इस तरह की आनी चाहिए। समझ गए या नहीं? हेलो, कोई डाउट अभी? कोई डाउट? हाँ या ना में जवाब देना। नो सर, समझ गए? तो फिजिक्स में क्यों ये हाँ, फिजिक्स में क्यों ये इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है हमें? भाई इक्वेशन क्यों लिख रहे हैं फिजिक्स में? इसलिए लिख रहे हैं कि आपको पूरी जो कहानी है उसकी एक एक पल की वो बताने की जरूरत नहीं है। आपने एक इक्वेशन लिख दिया, उसमें पूरी कहानी आ गई वहां पे, है ना? समझ गए ना? समझ गए कि नहीं? जैसे कोई वर्ड होता है, उस वर्ड की पूरी बहुत सारी डेफिनेशन होती है, इकट्ठी डेफिनेशन से आप एक वर्ड बना देते हो पूरा। तो वैसे ही बेटा इक्वेशन शो करती है। इक्वेशन पूरी कंडीशन को वो छोटे से फॉर्म पे बता देती हैं। और आप अब यहाँ पर से हमने तो सिर्फ अभी 3 सेकंड तक के लिए देखे थे, अब इसकी पोजीशन को कितने भी सेकंड के लिए आप बता सकते हो, है ना? आपको पूरा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप वैल्यू पुट करोगे और आंसर निकाल सकते हो इनसे। तो ये फायदा हो गया इक्वेशन का। तो फिजिक्स में इसलिए इक्वेशंस आती हैं। अभी क्लियर हो गया? तो अब मैथ्स और फिजिक्स को लिंक करो आप लोग। मैथ्स और फिजिक्स क्यों एक दूसरे से रिलेटेड हैं? बिना बेसिक मैथ्स आए आपसे फिजिक्स नहीं बनेगी। सिर्फ थ्योरी नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में थ्योरी नहीं है, फिजिक्स में आपको इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी, सॉल्व करना आना चाहिए। तो अगर आपका ये बेस अच्छे से क्लियर है तो मैं गारंटी देता हूँ आपको फिजिक्स में कोई तकलीफ होने वाली नहीं है आगे चल के। क्यों नहीं होने वाली? क्योंकि फिजिक्स में
बहुत ज्यादा नहीं है ऐसा कि बहुत यार फार्मूले हैं, पूरा चैप्टर कभी कभी 2 या 3 फार्मूले पे निकल जाता है। हाँ, लेकिन उनको अरेंज करते आना चाहिए, आपके पास अरेंजमेंट की बहुत सर सारी ये भी आप पॉसिबिलिटी दूसरे हो। चैप्टर का पढ़ा रहे क्या? क्या ये आप अभी बेसिक पढ़ा रहे क्या, दूसरे चैप्टर का पढ़ा रहे? बेटा, अभी ये बेसिक ही चल रहा है, बेसिक मैथ्स के पोर्शन चल रहा है जिसमें डिफरेंशिएशन बता रहा हूँ, लेकिन मेरा जो पढ़ाने का तरीका ऐसा नहीं कि मैथ्स के अकॉर्डिंग चलने लगता हूँ। मैं वहाँ पे फिजिक्स को इन्वॉल्व करता हूँ साथ में। अब क्योंकि हमको तो पढ़ना फिजिक्स है सर ना, आप भाई यूनिट मेजरमेंट तो खत्म हो गया, हाँ, अभी मेजरमेंट उसके बाद खत्म। का चैप्टर पढ़ा रहे क्या? हाँ, उसके बाद का चल रहा है बेसिक मैथ्स वाला अभी, मतलब वो बुक में ऐसा पूरा नहीं मिलता है। किसी बुक में हो सकता है, स्टेट बोर्ड की बुक में अलग से दिया हुआ चैप्टर, लेकिन कहीं जो स्टैंडर्ड बुक होती है अलग से ऐसा मिलता नहीं है। ये एससी वर्मा में भी दिया हुआ बेसिक मैथ्स रिक्वायर्ड इन फिजिक्स, तो वैसा आप समझ सकते हो। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका इसमें वो यही है कि सर मैं वो सेकंड फिजिक्स। चैप्टर पढ़ा रहे क्या अभी आप? क्या? सेकंड चैप्टर पढ़ा रहे? हाँ, सेकंड चैप्टर स्टेट बोर्ड का, ठीक है। और सीबीएसई में तो है ही नहीं ये चैप्टर। कौन सा है सर स्टेट में? बेसिक में? हाँ, बेसिक मैथ्स करके है ना ऋषि, ठीक है। ओके, तो देखो मेरा जो पढ़ाने का तरीका वही है कि फिजिक्स में कैसे यूज करना, अल्टीमेटली हमको फिजिक्स में यूज करते आना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल भी वैसे पुट करके दे रहा हूँ जो आपको फिजिक्स में दिखेंगे आगे चल के, ठीक है, सीधे सीधे कि क्यों लिख रहे थे। अब यहाँ पे ये समझ गए आप लोग, पेज नंबर 2 इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर और एक दो एग्जांपल बताता हूँ मैं, तो फंक्शन अपना कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से ले लो इस पेज का स्क्रीनशॉट। ले लिए क्या? सर ओके, ले लिए सर। ओके, ले लिए सर। ले लिए सर। ओके। पेज नंबर 3 है। हाँ, पेज नंबर 3 पे देखो, एक्चुअल में ये किसी ने ओम्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया उसने, और यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ पे अमीटर ले लिया, एंड दिस इज द रियोस्टेट, और यहाँ पे बैटरी लगा दी। अब ओम्स ने क्या किया, यहाँ पे ओम्स एक्सपेरिमेंट, उसने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। और एक बार नहीं, उसने कई बार किया होगा ये एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया होगा, वोल्ट मीटर, अमीटर, और उसने इसको टेबुलेट किया, यहाँ पे सीरियल नंबर, फिर यहाँ पे वोल्ट मीटर की रीडिंग, करंट की रीडिंग, और फिर आर की कुछ रिलेशनशिप उसने देखी होगी यहाँ पे, ठीक है। अभी हमें नहीं पता कि वो क्या आता है रिलेशनशिप, बट 1 2 3 4 एंड देन 5 इस तरह से देखा कि जब यहाँ पे 10 वोल्ट है तो ये 2 एम्पियर है भी वोल्ट में, और जब करंट आई है तो ये एम्पियर पे है। ये 20 वोल्ट है तो 4 है, ये 60 वोल्ट 40 वोल्ट है तो ये 6 है, और ये 60 वोल्ट है तो ये 8 है, और ये 80 वोल्ट है, एक मिनट, ये 30 वोल्ट, ये 40 वोल्ट, और ये 50 वोल्ट, 2 4 6 8 एंड 10। मतलब करंट और वोल्टेज के बीच में ये कुछ उसको रिलेशनशिप दिखी, यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप दिखी उसको करंट और वोल्टेज के बीच में, ठीक है ना। और उसने बार बार इसको रिपीट कर करके देखा, और यहाँ पर अगर उसने इसका रेशियो लिया तो ये वैल्यू मान लो उसने रेशियो लिया कि भाई V अपॉन I का रेशियो कितना मिल रहा है, यहाँ भी 5 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 मिल रहा है, एंड ही हैव सम डिवाइस व्हिच मेजर द रेजिस्टेंस। और जब उसने इसका रेजिस्टेंस मेजर किया किसी डिवाइस से, तो उसको कुछ अमेजिंग चीजें लगी यहाँ पे। अरे ये तो V अपॉन I का जो रेशियो आ रहा है ये किसके बराबर है, रेजिस्टेंस के बराबर है। तो उसने लॉ बना दिया यहाँ पे। तो ये ऐसा एक बार एक्सपेरिमेंट करने पे नहीं बना भाई, ये साल 2 साल लग गए होंगे ये एक्सपेरिमेंट। वायर बदला होगा, टुकड़े लिया होगा, फोल्ड करके देखा होगा, बहुत सारे अलग अलग कंडक्टर के लिए किया होगा, तब जाके लॉ बना है। मैंने तो बस एक 2 मिनट में आपको एक्सप्लेन कर दिया कि लॉ उसने इस तरह से बना दिया कि V इज प्रोपोर्शनल टू I है। देख लो, V किसके प्रोपोर्शनल चल रहा है यहाँ पे, I के, या I इज प्रोपोर्शनल टू आप V बोल सकते हो। लेकिन जब इसका रेशियो आ रहा था, तो जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आप हटाते तो एक कांस्टेंट लगाते, यहाँ पे दैट कांस्टेंट इज R।
तो यहाँ पर देखो आप, ये जो सर वोल्टेज है, हाँ वोल्टेज है, ये किसका फंक्शन बन रहा है? करंट का फंक्शन है। करंट आप बदल रहे, वोल्टेज बदल रहा है। आप सर इसका ओम्स लॉ जैसा है ना? हेलो, हाँ कुछ बोल रहे हैं क्या? सर ओम्स लॉ जैसा है ये थोड़ा सा। क्या? ओम्स लॉ नहीं के 10th में पढ़े थे वो सर? हाँ ओम्स लॉ ही लिखा हूँ मैंने। ये कौन सा लॉ है यहाँ पे? तो ये लॉ बन गया ना, दिस इज ओम्स लॉ एक्चुअली। ठीक है ना? तो यहाँ पर भी तो इक्वेशन बनी ना, इक्वेशन बनी कि नहीं बनी? तो अब फिजिक्स में देखो, मैथ्स में आप जब इक्वेशन पढ़ते हो तो पूरा काम आपका एक्स वाई और ज्यादा हुआ तो जेड में हो गया, या एबीसी में हो गया, या कहीं पे लगा तो पी क्यू आर हो गया। बट फिजिक्स में जब हम इक्वेशंस बनाते हैं तो आपके लगभग सारे लेटर यूज हो जाते हैं, लगभग सारे लेटर यूज होते हैं, आपको हर लेटर यूज मिलेगा फिजिक्स में। तो फिजिक्स में ये थोड़ा सा दिक्कत होता है। अगर मैं यहाँ पे कोई इक्वेशन लिख देता v इक्वल्स टू आर आई की जगह पे y इक्वल्स टू 2x लिख देता, तो आप थोड़ा जल्दी एसेस करते। यहाँ y इक्वल्स टू 2x पढ़े तो है अपन में, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आती है जो ओरिजिन से पास होती है, लेकिन यहाँ पे v इक्वल्स टू आर आई लिखा है तो थोड़ा सा ये लगता है ये है क्या। तो ये एक कंफर्टेबल जोन के कारण होता। हम अभी तक कंफर्टेबल किसमें रहे हैं, y और x को लेके कंफर्टेबल रहे, लेकिन जहाँ पे लेटर बदलते हैं, जहाँ पे सिंबल बदलते हैं, तो वहां पे फिर वही चीज है, लेकिन हम गड़बड़ कर लेते हैं वहां पे समझने पे। ठीक है, तो बस फिजिक्स में यही फर्क पड़ रहा है। और अगर आप इसका भी ग्राफ प्लॉट करोगे, इसका भी ग्राफ देखोगे, तो लगभग आपको सिमिलर ग्राफ मिलेगा। जैसे मान लो मैं 5x लिख दूं यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो v इक्वल्स टू 5i है, और या y इक्वल्स टू आप 5x लिख दो तो सिमिलर टर्म है ये। तो v का y का रोल कौन प्ले कर रहा है? v कर रहा है। और x का रोल कौन प्ले कर रहा है? यहाँ पे i कर रहा है। ग्राफ बना लो यहाँ पे v और i के बीच में। समझ गए या नहीं? तो ये भी तो फंक्शन हुआ ना। हेलो, ये भी तो फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ? आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, कोई डाउट है अभी किसी को? तो आप लोग अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। तो आई थिंक अब आप लोग फंक्शन समझ गए होंगे, है ना, फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या और बताना पड़ेगा? ऋषि माइक म्यूट कर ले बेटा, ऋषि माइक म्यूट कर ले। सर वो आर के बाजू आए है ना? हाँ, आर के बाजू में आई है। y इक्वल्स टू 5x लिख दिया मैंने, इक्वेशन बन गई ना यहाँ पर भी है। मेरा यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन का पर्पस था वो ये बताना था कि आप इक्वेशंस। सेकंड हैंड बुक चलेंगी ना? क्या? सेकंड हैंड बुक चलेंगी ना 11th की? अरे यार ये सब क्वेश्चन बाद में पूछना, अभी इससे रिलेटेड पूछ अभी तो। ठीक है, अभी दिमाग इस पे लगा, अभी बुक के बारे में मत सोच कि क्या लेना क्या नहीं करना, अभी सिर्फ यहाँ पे फोकस रहे। ठीक है ऋषि, मेरे को फोन कर लेना। ठीक है, 7:30 बजे फोन कर लेना, बता दूंगा, या Yes, क्लास sir, के बाद, number? या क्लास के बाद बता दूंगा जो बुक के बारे Yes, में sir. पूछना है। ठीक है ना? ओके। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो समझे हो कि नहीं? क्यों हमको फंक्शन की जरूरत पड़ रही है, Yes, sir. इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है हमें, मेरा ये है बस अभी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा और। अब अपन आते हैं चेंज में। चेंज, तो ये हो गया आपका फंक्शन का पोर्शन क्लियर। अब मैं थोड़ा सा चेंज के बारे में बताता हूँ। फंक्शन इक्वेशन क्यों लिख रहे हैं? जैसे आपने v इक्वल्स टू u प्लस एटी पढ़ा है ना, वो भी तो इक्वेशन है, वो भी फंक्शन है। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है और एक्सीलरेशन पता है तो किसी टाइम पे आप ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बता सकते हो। v इक्वल्स टू u प्लस एटी, यही है ना इक्वेशन। आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है F इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। आपको डिस्टेंस पता है, m1 m2 की वैल्यू पता है, तो दो पार्टिकल के बीच में आप फोर्स बता दोगे कितना लग रहा है, तो वो भी इक्वेशन है। समझ गए? लेकिन इन इक्वेशंस को लिखने के लिए उनको सालों लग गए, उस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए होंगे, कुछ सोचे होंगे, इधर उधर से डेटा इकट्ठा किए होंगे, तब जाके वो इक्वेशंस बनी और फिर उन्होंने उसको लॉ दे दिया। ठीक है, समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? यस सर। हाँ। ओके, Yes, आप sir. पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो।
ले लिए सर। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 4। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, चेंज के लिए सिंबल अपन डेल्टा यूज करेंगे। एक मिनट, चेंज, ठीक है। फिजिक्स में ये जो टर्म है चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होता है चेंज। तो पहले अपन चेंज को समझते हैं। सबसे पहले फाइनाइट चेंज and it is denoted by the letter delta। फाइनाइट चेंज के लिए जैसे मैंने मान लो लिखा डेल्टा x, तो इसका मतलब होगा फाइनाइट चेंज इन x। दिस इज फाइनाइट चेंज इन x, समझ गए। एक है फाइनाइट चेंज इन x। चेंज का मतलब हो गया आपका फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। दिस इज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, समझ गए कि नहीं। फाइनाइट चेंज। अब यहाँ पे मैं ऋषि का एग्जांपल ले रहा हूँ। आज की डेट है, कितनी डेट है आज? 17। 17। ओके, सो नाउ दिस इज अ ऋषि और इसकी हाइट 17 सितंबर, ठीक है, 2020। तो इसकी हाइट कुछ है 150 सेंटीमीटर है। दिस इज द ऋषि एंड आफ्टर 1 ईयर फिर से इसकी हाइट को मेजर किया गया, तो अब इसकी हाइट आ गई 160 सेंटीमीटर। और ये कब मेजर किया गया? 17 सितंबर 2021 पे। सो व्हाट इज द चेंज इन हाइट ऑफ ऋषि? बहुत ही सिंपल है। व्हाट इज द चेंज ऑफ हाइट ऑफ ऋषि? 10 सेंटीमीटर। एक साल में 10 सेंटीमीटर। हाँ, तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या? चेंज इन हाइट ऑफ ऋषि in the interval और टाइम डेल्टा टी मतलब टाइम माइनस इनिशियल टाइम कितने का है? 1 ईयर का है ना। इज इक्वल्स टू डेल्टा एच और फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट, दैट इज सर डेल्टा कौन से लेटर लिख सकते क्या? नहीं ना, जैसे आपने डेल्टा एक्स लिखे फिर टी लिखे, डेल्टा एक्स। हाँ बोल, क्या बोल रहा है? तो कौन सा भी लेटर नहीं लिख सकते ना? नहीं, डेल्टा सिंबल एक ही लिखना और दूसरा नहीं होता चेंज के लिए। फाइनाइट चेंज के लिए डेल्टा ही सिंबल चलता है और दूसरा नहीं चलता। डेल्टा यही वाला है, ठीक है, समझ गए। एक ये वाला सिंबल भी होता है डेल्टा का, बट ये यूज नहीं करते, ये बहुत छोटे चेंज के लिए यूज करते हैं। ये जो डेल्टा यूज कर रहा है वो ट्रायंगल वाला सिंबल, ये उसके बाजू का लेटर बोला, लेटर अल्फाबेट। अल्फाबेट नहीं, अल्फा बीटा तो मैंने एक्स से लिखा या टी से लिखा या एच से लिखा, वो आप कुछ भी लिख दो वहां पे, या एच लिख दो। वही पूछ रहा था। हाँ, एक्स की जगह पे तुम कुछ भी लिख दो ना भाई। एक्स की जगह बाय लिख दो, जेड लिख दो, अल्फा लिख दो, बीटा लिख दो, क्या लिखना तुमको वो लिख सकते हो। ये अभी समझ गए। चेंज इन हाइट ऑफ ऋषि इन द इंटरवल ऑफ टी 1 ईयर, मतलब 17 सितंबर 2020 से 17 सितंबर 2021 तक जो चेंज आ रहा है ऋषि की हाइट में, दैट इज 10 सेंटीमीटर। पूरा देखो जो लिखा हुआ मैंने। कोई डाउट है अभी इस पे कि नहीं? हेलो, कोई डाउट है क्या? नहीं है, ठीक है, ओके। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। तो ये फाइनाइट चेंज समझ गए कैसे लिखते हैं? फाइनाइट चेंज समझ गए कैसे लिखते हैं? यस सर। हाँ, अब इसके बाद अब देखो एक और इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है। अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन है बट वेरी इंटरेस्टिंग। पेज नंबर 5 पे अपन जा रहे हैं अभी, ठीक है। ले लो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। एंड नाउ पेज नंबर 5। तो ये था फाइनाइट चेंज
अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेकेंड पार्ट, दैट इज इनफाइनाइट स्मॉल चेंज। इनफाइनाइट स्मॉल चेंज दूसरा है यहाँ पर, इनफाइनाइट स्मॉल चेंज। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? वेरी लार्ज, समझा? इनफाइनाइट का मतलब वेरी लार्ज। इनफाइनाइट स्मॉल का मतलब, इनफाइनाइट स्मॉल का मतलब बहुत छोटा। बहुत बहुत छोटा, बहुत जिसको छोटा। आप देख नहीं सकते या जिसको मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है हमारे पास। ठीक है, समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया? अरे क्लियर हो गया? यस सर। यस ओके, अभी जैसे ये पेन आपको Yes, दिख रहा है, पेन का मैं एक छोटा सा टुकड़ा निकाल दूं, बहुत छोटा सा, मतलब चाकू से ऐसा थोड़ा सा निकाल दूं, तो क्या बोलोगे? इट इज इनफाइनाइट स्मॉल पार्ट ऑफ द पेन। समझा? तो इनफाइनाइट स्मॉल चेंज को आप लिखते हो dx से। अगर dx लिखा, इसका मतलब ये है इनफाइनाइट स्मॉल चेंज इन x। dy आपने लिखा तो इसका मतलब है इनफाइनाइट स्मॉल चेंज इन y। समझ गए कि नहीं? आप dz लिख दो। इनफाइनाइट स्मॉल का मतलब क्लियर हो गया? बहुत छोटा। अब बहुत छोटा देखो यहाँ पे, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है वो राइट साइड के डायग्राम से, व्हाट इज द चेंज इन हाइट ऑफ ऋषि इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में ऋषि की हाइट में कितना चेंज है? क्या तुम्हारे पास कोई स्केल है जो 1 सेकेंड में ऋषि की हाइट कितनी बढ़ रही बता सकता है? बताओ जल्दी no से। sir. नो सर। नो सर। कौन सा चेंज हुआ? ये कौन सा चेंज हुआ? Small Infinite infinite. small हाँ, change. ये इनफाइनाइट Infinite स्मॉल चेंज हुआ। अभी समझा कि नहीं? दिस इज द इनफाइनाइट समझा सर। स्मॉल चेंज। ये सर, फिर कहलाता है उसको इनफाइनाइट बता स्मॉल सकते चेंज। अभी समझ गया इनफाइनाइट स्मॉल चेंज? सर ये टाइम, मास और साइज पे भी रहता है इनफाइनाइट स्मॉल। हाँ देख, अभी मान लो आपने कोई पौधा लगाया गमले पे, ये मान लो कोई गमला है, इस पे आपने कोई पौधा लगाया, ठीक है? कोई पौधा आपने लगाया, आज लगाया मान लो। अब आप इसकी हाइट देखो, हर एक सेकंड में इसकी हाइट बदलती है कि नहीं बदलती? या पत्तियों का जो साइज है वो बदलता है कि नहीं बदलता? बदलता है। बदलता है सर। हाँ, लेकिन आप मेजर कर सकते हो क्या? हर एक सेकंड में नहीं कर सकते। हाँ, आप सर। नो सर। आप 1 वीक बाद देखोगे, आप 1 महीने बाद देखोगे तो आपको वो समझ में आएगा फर्क, वैसे नहीं आएगा, है ना? जैसे आपके घर में कोई छोटे बच्चे होंगे, आप उनको देखते रहो, आपको पता नहीं चलता यार उनकी हाइट धीरे धीरे बढ़ती है। लेकिन आपके कोई रिश्तेदार हैं, वो मान लो आपसे 4 साल बाद मिल रहे, अरे ये तो कितना बड़ा हो गया, बोलते कि नहीं बोलते? उन्हें हाँ, सर। पहले देखे थे तो वो एक अप्रिशिएबल चेंज था, वो फाइनाइट चेंज था। और अपन जो डेली देख रहे हैं वो कैसा चेंज देख रहे हैं? इनफाइनाइट स्मॉल वाला चेंज देख रहे हैं। समझ गए? सर, फिर उसको मेजर करने के लिए कुछ रहता है क्या? हाँ, अब इसको मेजर करने के लिए आपको मैथ्स लगानी पड़ेगी। कर सकते हो, ये तो बहुत आसान काम है कि 1 सेकंड में कितना चेंज हो रहा है कि नहीं? आसान काम। आपके पास 1 साल में कितना चेंज हुआ ये पता है। कितना चेंज हुआ 1 साल में? 10 सेंटीमीटर। तो 1 सेकंड में नहीं निकाल सकते क्या? सोचो जरा, बताओ ऋषि, 1 सेकंड में निकाल सकते हो कि नहीं? यहाँ पे सिंपल अलजेब्रा लगाना है आपको। हेलो, अरे सिंपल अलजेब्रा लगाना है यहाँ पे। is dh. What is the change in height of this in 1 second? What is your answer? Your answer is dh. This is infinite small change in height. निकाल सकते हो कि नहीं? थोड़ा सोच के बताओ, ये निकाल सकते हो क्या? 1 सेकंड में ऋषि की हाइट कितनी बदल रही है? थोड़ा सोचो। मेरे लिए तो बहुत आसान काम है, तुम लोग सोचो जरा, 1 सेकंड में कितनी बदल रही है? बता सकते हो कि नहीं बता सकते?
हेलो, अरे बता सकते हो क्या? कोई तो बताओ भाई। ऋषि बता सकता है तू? 1 सेकंड में तेरी कितनी हाइट बढ़ी? सर 10 मिलीमीटर में। क्या? 1 सेकंड में। कैसे सोच रहा है यही बता दो भाई मुझे। आप कैसे सोच रहे हैं इसको? चलो मैं कुछ बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूं। कैसे, अगर यही क्वेश्चन आपको करने की 1 सेकंड में कितनी हाइट बढ़ रही है आप निकाल सकते हो कि नहीं? आपके पास में 1 साल में कितनी बढ़ रही है ये आपको पता है, तो आप 1 साल में सर कितनी लीनियर सेकंड? इक्वेशन लगेगा इसमें? काय को लीनियर इक्वेशन लगेगा? सीधा सीधा सोचना, सीधा सोच, सीधा सोच ना भाई। मान ले 10 रुपए में, सोच ले 100 रुपए में मान ले 10 सेब पाते हैं, 100 रुपए में 10 एप्पल आते हैं, तो 10 रुपए में कितने एप्पल आएंगे? एक। ये कैसे किया? कैसे किया है? डिवीजन। हाँ, डिवाइड डिवाइड किया ना। अरे 100 रुपीज में 10 एप्पल, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 एप्पल? क्या किया? 10 रुपीज। 10 rupees. 10 rupees. 10 rupees. 10 से डिवाइड किए ना। Yes, sir. ओके, अब आप सर एप्पल, इसको भी हाँ, वैसे ही करना है। अभी एप्पल की जगह में 10 सेंटीमीटर ले लो, और जो रुपीस थे उसकी जगह में 1 ईयर में कितने सेकंड होते वो देख लो, 1 साल में कितने सेकंड होते और फिर कर लो जरा। बन जाएगा कि नहीं बनेगा, कि बताना पड़ेगा अभी भी? हाँ सर, समझ समझ गए? समझ गया सर। हाँ, समझ गए सर? समझ गए। तो आप लोग अभी 1 साल में कितने सेकंड होते हैं ये कैलकुलेट करो। वैसे मैंने बताया था 1 साल में कितने सेकंड होते, कहीं पे आया था ये, याद है कि नहीं? कहाँ पे आया था? यस सर, हाँ, लाइट ईयर में। अपन ने जब Light year में। लाइट ईयर पढ़े थे तब भी यूज किए थे अपन ने, है ना? 1 साल में कितने सेकंड होते हैं और वो साइंटिफिक नोटेशन में लिख के रख लिए थे, तो उसको यूज कर लो कि भाई 1 साल में इतने सेकंड, और जो चेंज इन हाइट इज 10 सेंटीमीटर, और उसके बाद निकाल लो। बहुत आसान काम है, ठीक है? अरे समझा या नहीं बेटा? समझा सर। ओके, तो मैं यहाँ पे इक्वेशन अगर बना दूं तो आप इसको ऐसा लिख दोगे, दिस इज DH इज इक्वल्स टू, आप क्या करोगे यहाँ पे, दैट इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 ईयर, और 1 साल में कितना टाइम, कितने सेकंड है? तो 365 दिन, फिर 24 घंटे, फिर 60 मिनट और 60 सेकंड। तो ये आपका, ये क्या निकल जाएगा? आपका DH अपॉन DT निकल जाएगा, कि 1 साल के कंपैरिजन में 1 सेकंड इनफाइनाइट स्मॉल चेंज है टाइम पे, आया ना? अरे 1 साल में 1 सेकंड कम ज्यादा कर दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? आ गए भाई? 1 साल में एक साल में आप 1 सेकंड को कम ज्यादा कर दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर। नहीं सर। हाँ, No, sir. तो 1 सेकंड यहाँ पे 1 सेकंड यहाँ पे DT हो गया, और DH हो गया कि भाई 1 सेकंड में कितना चेंज आ रहा हाइट में। आप अब इस तरह से निकाल सकते हो। तो दिस इज द फाउंडेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। अब कल अपन डिफरेंशिएशन के फार्मूले पढ़ेंगे और फिर कैलकुलेशन अपन कल देखेंगे। समझ गए कि नहीं? यस सर। Yes, sir. यस सर। था पूरा यस सर। डिफरेंशिएशन का DH समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आया सर। ओके। चलो